नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। और राजस्थान हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। भूतपूर्व सैनिकों के हक पर राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को कोर्ट ने सख्त फटकारा है। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, जब तक भूतपूर्व सैनिकों को उनका पूरा आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक लाइब्रेरियन की जो नियुक्ति हुई है, जो पद जारी किए गए थे, उन पद पर किसी भी तरह की नियुक्ति नहीं होगी। यानी कि स्टे लगा दिया है लाइब्रेरियन भर्ती पर। यानी सरकार की भर्ती प्रक्रिया पर अदालत ने सीधा ब्रेक लगाया है। मामला क्या है, यह आपको समझाते हैं। देश की सीमाओं पर बंदूक उठाने वाले सैनिकों को राजस्थान में नौकरी के नाम पर सिर्फ 9 सीटें दी गई। जी हां, यह कोई आरोप नहीं है, यह कोर्ट में रखा गया तथ्य है। पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती में यानी कि लाइब्रेरियन भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के लिए तय 12.5% आरक्षण को खुलेआम नजरअंदाज कर दिया गया इस भर्ती में। और अब राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पूरे खेल पर सवाल खड़े कर दिए। अब सवाल यह है कि भाई इस भर्ती को कोर्ट में किसने चुनौती दी है। दरअसल भूतपूर्व सैनिक सुनील कुमार और उनके साथियों ने सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया। मामले की सुनवाई हुई न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन की एकल पीठ में। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने कोर्ट के सामने जो आंकड़े रखे, उन्होंने पूरे सिस्टम को बेनकाब कर दिया। नंबर गेम जिसने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ध्यान से सुनिए। दरअसल ये जो भर्ती निकाली गई थी लाइब्रेरियन की, इसमें कुल विज्ञापित पद थे 527। अब देखिए, भूतपूर्व सैनिकों का जो तय आरक्षण था या जो तय आरक्षण है 12.5%, इस हिसाब से उनको 65 से ज्यादा पद मिलने चाहिए थे, लेकिन दिए गए सिर्फ 9 पद। यानी कागजों में सम्मान और हकीकत में अपमान। अब देखिए, यहां पर ब्रेकिंग पंच ये है कि भाई 12.5% का हक, सिर्फ 9 सीटें। अब गलती किसकी? कोर्ट ने सख्त आदेश दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोई घुमा फिरा कर बात नहीं की। कोर्ट ने साफ कहा कि इन पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के अलावा किसी अन्य वर्ग से कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। यानी सरकार और चयन बोर्ड के लिए यह रेड सिग्नल है कि किसी भी तरह का खेल इसमें नहीं चलेगा। अब देखिए, भर्ती प्रक्रिया की पूरी टाइमलाइन को आप समझिए। 11 दिसंबर 2024 राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती का विज्ञापन जारी किया। करीब 1 साल बाद 28 नवंबर 2025 संशोधित विज्ञप्ति इसमें जारी हुई और इस संशोधित विज्ञप्ति में कुल पद बढ़ाकर 600 कर दिए गए। गैर अनुसूचित क्षेत्र जो है उसके लिए 527 पद, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 73 पद। लेकिन भूतपूर्व सैनिक का क्या? फिर वही कहानी। संशोधित विज्ञप्ति में भी सिर्फ 9 पद, वो भी सिर्फ सामान्य वर्ग में। अब सबसे बड़ा सवाल कि जब पद बढ़े तो भूतपूर्व सैनिकों का हिस्सा क्यों नहीं बढ़ा? SC, ST, OBC में एक भी सीट क्यों नहीं? क्या यह गलती है या फिर जानबूझकर की गई अनदेखी? भूतपूर्व सैनिकों में गुस्सा है। भूतपूर्व सैनिक साफ कह रहे हैं कि हमने देश के लिए जान की बाजी लगाई, लेकिन रिटायर होते ही हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। उनका सवाल सीधा है कि अगर आरक्षण देना ही नहीं था तो फिर नियम बनाया क्यों गया? सरकार और बोर्ड अब क्या जवाब देंगे, इस पर भी नजरें टिकी रहेंगी। अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से सीधा जवाब मांगा है कि आरक्षण की जो व्यवस्था की गई भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% की, वो इस भर्ती में इसकी पालना क्यों नहीं की गई? सिर्फ 9 पद क्यों दिए गए? संशोधित विज्ञप्ति में भी सुधार क्यों नहीं किया गया? अगर सरकार का और कर्मचारी चयन बोर्ड का कमजोर जवाब रहा तो अगला आदेश और भी सख्त हो सकता है। सवाल यह है कि क्या देश की सेवा करने वालों को हर बार कोर्ट जाना पड़ेगा? क्या सरकारी भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों का हक सिर्फ फाइलों तक सीमित रह जाएगा? और क्या हाईकोर्ट की इस गलती के बाद सरकार अपनी गलती सुधारेगी? फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर स्पष्ट ब्रेक लगा दिया, यानी कि स्टे लगा दिया है। यह सिर्फ एक नौकरी का मामला नहीं है, यह सवाल है देश के लिए लड़ने वालों के सम्मान का। इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।
इस वीडियो और जानकारी पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है और राजस्थान से जुड़ी हर एक खबर को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टीवी 9 राजस्थान। नमस्कार।